तीसरा, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। ओके, देखो कुछ ऐसे मेटेलिक कंपाउंड है, जनरली ऑर्गेनिक क्लोराइड जिसमें जुड़ा हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये ऐसे वाले, ये सर्टेन मेटल, कुछ ऐसे मेटल हैं जिनसे रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कुछ ऐसे हैलोजन हैं, इसमें लिखो ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब जहाँ पे मेटल जुड़ा हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, हालांकि ये बहुत कम स्टेबल होते हैं बट बनते तो हैं। तो लिखो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड लिख लो, ब्रोमाइड, most organic chloride, bromide and iodide react with, जनरली मैग्नीशियम और सोडियम से रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल to give compound containing carbon metal bond containing carbon metal bond bond। ओके, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, कार्बन मेटल बॉन्ड। this type of this type of compound is called as organometallic compound, organometallic compound। ओके, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है, जिनमें हमारा क्या है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल है, पहला हम लोग को जो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड मिला था ऑर्गेनो, वीडियो रिकॉर्ड में फर्स्ट जो हमको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था वो हमारा RMgX, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ये एग्जांपल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको पक्का से याद रखना, ये हर एक चैप्टर में काम आने वाला है अभी तो ऑर्गेनिक में, रिएजेंट्स। ओके, ये कैसे बनता है, देख इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। CH3CH2Br ले लियो सपोज आपने, और यहाँ पे आप ले लो Mg। तो इसके प्रेजेंस, इसको हम लोग जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ड्राई ईथर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2MgBr। ओके, MgBr। यहाँ पे एक सेकेंड, ये M कैपिटल है, ठीक है, MgBr। ये तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया।
तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन कराते हैं। ओके, अब देखो ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX, तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे बॉन्ड इसका कोवेलेंट होता है, बट आयनिक के तरह होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ये हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और ये कार्बन पे भी पार्शियल नेगेटिव होगा, क्योंकि ये आपका मेटल है, तो वो कार्बन के कंपेयर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ओके, तो इस पे चार्जेस की बात करें तो ऐसा हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है ना, इतना ज्यादा ये हाईली रिएक्टिव होता है कि इसको कोई भी सोर्स मिले ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है। ओके, जैसे मान लो कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाल दिया वाटर में, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कोई भी सोर्स हो उसके साथ ये रिएक्ट करता है, क्योंकि मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है स्टेबल रखना। तो जैसे ही इसको ये मिलेगा ना, मान लो कि अगर इसको वाटर मिल गया, तो ये फटाक से उसके साथ RH बना लेगा, और साथ ये आपका सॉरी RH बना लेगा, और आपका Mg क्या बच गया, यहाँ से OH बच गया, और X ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट करने, जैसे वाटर से मैंने रिएक्ट करा ना, ये अल्कोहल से भी रिएक्ट कर जाता है, अमाइन से कर जाता है, कोई एसिडिक मीडियम हो तो वहां से भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, देखो ये हमारा ना, ये तीसरा के अंदर ये पहला, ये हेडिंग लगा लो A, थर्ड के अंदर ये A, मेटल के साथ अभी हम लोग और एक रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये हमारे उसके हिसाब से A मान के चलो। ओके, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना। ओके, नेक्स्ट लिख लो वर्ज रिएक्शन B, इसका नाम है वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन में क्या होगा, सॉरी, वर्ज रिएक्शन में क्या होगा देखो, ओह स्टाम्प कहाँ से आ गया, पेन चाहिए। ओके, देखो जो अल्काइल हाइलाइड है ना, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो जितना बड़ा कार्बन चैन का हाइलाइड था, अल्काइल हाइलाइड था, उससे 2 गुना लेंथ का अल्केन हमको मिल जाएगा। ओके, 2 गुना लेंथ का अल्केन हमको मिलेगा इस प्रोसेस में। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, ये पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्काइल हाइलाइड रिएक्ट विथ alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double the number double इधर में दिख रहा है ना, the number of carbon atom present in the halide या फिर अल्काइल हाइलाइड।
दिस रिएक्शन इज नोन एज वर्ज रिएक्शन, ठीक है, नोन एज वर्ज रिएक्शन। ओके, देखो इसमें होता क्या है, अब डबल कार्बन मिल रहा तो कहीं अपने मन से तो नहीं पैदा हो रहा होगा कार्बन, राइट। तो हम लोग 2 यूनिट ले लेंगे, 2 यूनिट अल्काइल हाइलाइड का जब आप लेते हो और उसको Na से रिएक्ट कराते हो, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, तो ये क्या बन जाएगा, आपको 2NaX मिलेगा। और 2NaX जब यहाँ से हम लोग X को फ्री करा दिए हैं, X को यहाँ से भगा दिए हैं, तो यहाँ पे 2R बच गया ना, तो वो दोनों आपस में, वो दोनों R मिल करके R+R+ आपस में यहाँ पे क्या बनेंगे, RR। ओके, तो ये क्या हो गया ना डबल, जितना कार्बन हम लोग लिए थे उसके 2 गुना हो गया ना। जैसे मान लिया हमने लिया है CH3 CH2X, Na भी तो 2 लेना होगा, तो ये लो ना, यहाँ पे हम लोग ये सपोज Br, कुछ भी Cl भी ले सकते हो। इसको हम लोग जब 2Na से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ भी बैलेंस करने को 2 लिख देंगे, हर जगह पे 2 लिखा नहीं रहता है, ठीक है, हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 लिख रहे हैं, बट याद रखेंगे, नहीं भी लिखा रहेगा तो, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, ओके, हमको पता होना चाहिए बस। तो बैलेंस नहीं भी है तो आप उसको मन से आपको पता होना चाहिए, बैलेंस करने पे 2 गुना ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 और 2Na Br, ऐसा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ज रिएक्शन। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना, ओके, मिटा दो। अब हेडिंग लगा लो, रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अरेंज, ओके, रिएक्शन ऑफ हेलो अरेंज। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो जैसा हम लोग पहले देख लिए हैं, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। SN1 में बस इसका एक प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा था, एक रिएक्शन जो हम लोग देख चुके हैं SN1 के वीडियो में, ओके। तो ये बाकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फेवर नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे जो हमारा कोई भी मान लो कि हेलोजन ले लिया, सॉरी अराइल हाइलाइड ले लिया, यहाँ पे Cl, ओके, तो एक दिन मैंने आप लोगों को इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया था, Cl पे यहाँ पे क्लोरीन का लोन पेयर है, तो ये क्या कर रहा था, ये अपना इसको दे दे रहा था लोन पेयर, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जा रहा था, है ना, यहाँ पे हमारा Cl के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, Cl पे प्लस का चार्ज आ रहा था क्योंकि वो दिया है, उसके कारण ये क्या कर रहा था, ये अपना शिफ्ट करा दे रहा था इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा था, माइनस का चार्ज, और ये ऐसा और ये ऐसा रहा था। तो इस तरह से ये रेजोनेंस करके फर्दर रोटेट होते रहता है, एक टाइम ऐसा है जब ये वापस से ऐसा बन जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं एक वीडियो में, ओके, एक लेक्चर में। बस अभी मैंने क्यों बनाया, ये समझाने के लिए कि इसमें क्या होता है ना, ये जो क्लोरीन है इस जो बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे एक टाइम तो ऐसा रेजोनेंस में ऐसा टाइम आता है जब डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का डिस्टेंस कम हो जाता है, ट्रिपल का डिस्टेंस और कम हो जाता है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होती है ना, तो उनको तोड़ना इजी हो जाता है, कम डिस्टेंस में तोड़ना टफ हो जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आने के कारण रेजोनेंस में, रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड जो आता है उसको हम लोग पार्शियल डबल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण, यानी आने के कारण,
इसका जो डिस्टेंस होता है ना वो कम हो जाता है, तो इसको तोड़ना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्यों, एक तो हमारा ये रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन टुवर्ड एशियन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस के कारण क्या आता है, डबल बॉन्ड, ओके। और डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, ओके। तो ये एक वजह हो गया। दूसरा वजह क्या है, देखो मतलब एक तो रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस के कारण ये दूसरा वजह हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। वो सिमिलर ही है। देखो हेलोअल्केन में क्या होता है, जैसे CH3 Br और यहाँ पे हमारा H और H, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, यानी ये कार्बन कितने तरफ से जुड़ा है, 1 2 3 4, तो सिंगल जब एक कार्बन जब 4 सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और जब यहाँ पे एक कार्बन, अब यहाँ पे देखो कोई भी कार्बन को उठाओ, जैसे यहाँ पे देखो इस कार्बन को देखो चाहे इस कार्बन को देखो, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 2 सॉरी 3 डिफरेंट एटम से बॉन्ड होना चाहिए, तो sp2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 डिफरेंट एटम से, 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइज। ये कितने से बना रहा है, 1 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हिडन हाइड्रोजन, क्योंकि C6H6 होता है, तो 3, तो ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे sp3 होता है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, ओके। तो sp2 हाइब्रिडाइज का बॉन्ड छोटा होता है, सेम यही रेजोनेंस के कारण वहां पे डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड के कारण बॉन्ड लेंथ उनका छोटा होता है। तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से छोटे बॉन्ड लेंथ के कारण हेलोअल्केन का एशियन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसी इसी यही वजह है कि रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन नहीं पॉसिबल होता है उतना। तो अब कौन कौन सा रिएक्शन होगा उसको हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मन है इसका तो, बाकी थ्योरी एनसीईआरटी में मिल जाएगी, वहां से आप रीड मार सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आगे देखिए, हेडिंग लगा लो पहला, और इसके अंदर पहला जो पॉसिबल है रिएक्शन, एसियन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब आसानी से नहीं होता है, ठीक है, वो डिफिकल्ट है। तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ओके। हाइड्रोक्साइल यानी OH ग्रुप, उससे रिप्लेस करा करके हम लोग ये रिएक्शन कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन देना पड़ता है। इसमें कौन होगा, देखो इसके अंदर आप लिख लो थोड़ा थ्योरी। क्लोरोबेंजीन can be converted into phenol by heating in aqueous sodium hydroxide solution at a temperature of 623 Kelvin and pressure of 300 atm.
क्लोरोबेंजीन को NaOH के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हीट कैसे करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा 623, प्रेशर भी बहुत ज्यादा 300 ATM, इतना ना देख ही रहे हो, डबल बॉन्ड छोटा हो गया, डबल बॉन्ड के कारण साइज छोटी हो गई है, थोड़ा तोड़ना मुश्किल है। तो अप्रोप्रिएट कंडीशन देने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, इतने पे जब ले जाएंगे तो हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वो फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को वर्ड में लिख लो, चलो यहाँ पे बना लो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे Cl, ओके, इस पे लोन पेयर भी होता है हमारा। देखो अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH के साथ, कितने पे, 623 केल्विन प्रेशर और 300 ATM टेम्परेचर पे। दूसरा ध्यान रखना ना, यहाँ पे आपका ये एक्वस मीडियम है, यहाँ पे क्या लिखा, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम से हमारा क्या होता है, एक्वस यानी वाटर, तो वहां पे हमारा अगर एसिडिक भी लिखा रहे तो कभी कभी ये फेवरेबल है, यानी H+ का प्रेजेंस जरूरी होता है। तो एक्वस में भी ये वाटर है, इसमें H+ और OH- और H+ में टूटता है ना, तो यहाँ पे इसके नीचे में H+ भी आपको दिखाया रहता है। कहीं कहीं पे एक्वस की जगह पे थोड़ा एसिडिक हो चलेगा, क्योंकि H+ का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा आकर के जुड़ जाएगा। ATM मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट है। जैसे हम लोग एक केल्विन में टेम्परेचर को मापते हैं ना, वैसे ही ATM और बार में प्रेशर को मापते हैं। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक, ये प्रेशर का यूनिट है। ओके, तो ये हमारा बन गया फेनॉल। साथ में क्या बनेगा, NaCl, तो मन है तो लिख सकते हो NaCl। बोलो, ये समझ में आया? ओके, अब देखो, अगर आप चाहते हो ना इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर नहीं देना, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, इसको A लिख दो। क्या है, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे आप मतलब थोड़ा कम टेम्परेचर पे भी करा सकते हो रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देंगे ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे, तो हमको टेम्परेचर कम देने पे ही काम चल जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट करेगा, जिधर से खींच रहा उधर, तो फिर उसमें थोड़ा अटैक इजी हो जाता है। तो लिख लो यहाँ पे बी के लिए, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग यानी खींचना, विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपको जनरली NO2 देखने को मिलेगा, ठीक है। NO2 ये बॉन्ड फ्री यानी वहां से जुड़ा है, ओके। NO2 at ortho and para position, at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes। ओके, यानी अगर हम लोग NO2 को या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को कम कर देता है।
जिधर से खींच रहा है तो उधर, ठीक है। तो उस केस में इनका रिएक्शन हो जाना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे देखो, मान लो ये हमारा हो गया हेलो अरेंज, यहाँ पे लगा दो Cl। इसके पास एक बूंदी बूंदी का मतलब 3 लोन पेयर है उसके पास, ओके 6 बूंदी मतलब 3 लोन पेयर है। तो देखो इसका हम लोग रिएक्शन जब कराएंगे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जोड़ना है, ऑर्थो और पैरा, बताया था ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों हो गया मेटा, और ये हो गया पैरा। तो मेटा पे नहीं जोड़ना है, ध्यान रखो, मेटा पे नहीं जोड़ना है, ऑर्थो और पैरा पे जोड़े। तो अभी हम लोग मान लो पैरा पे यहाँ पे क्या जोड़ दे रहे हैं, एनओ। तो अब इसके जोड़ने के कारण ना थोड़ा हमको रिलैक्स मिल जाएगा, कहाँ पे, ये NaOH तो होगा, दूसरा यहाँ पे एक्वस या फिर एसिडिक के कारण H+ भी होगा। बट जो टेम्परेचर हमने दिया था 623 केल्विन, वो 443 केल्विन से ही काम चल जाएगा, ठीक है। प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है, तो बाकी आप टेम्परेचर का ही ध्यान रखो। तो इतना आपके टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। जो 623 लग रहा था, अब हमारा 200 के आसपास लगभग कम हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ से नाइट्रो ग्रुप नहीं हटेगा, वो तो रहेगा। ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उधर से अपने तरफ खींचता है। तो ऐसा टाइम आता है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा कम टेम्परेचर पे ही ये कराया जा सकता है। ओके, ये तो हो गया। अब देखो इसी के अंदर हमने एक नाइट्रो ग्रुप लगाया, तब ऐसा हुआ। अब कहोगे 2 लगा दीजिए, एक ऑर्थो पे लगा दीजिए और एक यहाँ पे पैरा पे लगा दीजिए, जो लगाए हैं ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ। चलो अब हम लोग 2 लगा के देख लेते हैं। 2 लगाएंगे तो और अच्छी बात है, और डेंसिटी कम हो जाएगी, तो और टेम्परेचर कमेगा। ये लोन पेयर दिखाना हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, मैं बस दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे NO2 लगा दो, एक NO2 यहाँ पे लगा दो, ये ऑर्थो पोजीशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 443 था, वो घट करके 368 हो जाता है। एक तो NaOH चाहिए ही, और यहाँ पे टेम्परेचर 368 केल्विन हो जाएगा, इतना पे ही काम चल जाएगा। दूसरा H+ चाहिए, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 2 जगह पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, कोई इशू नहीं है, आसानी से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या, इस वाला पोजीशन, यानी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग अगर नाइट्रो ग्रुप जोड़ रहे, और अच्छी बात है, जोड़ दो। तो देखो तीसरा भी देख ही लेते हैं, काहे को एक बचा दोगी, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, नाइंसाफी मत करो उसके साथ। Cl, ये हमारा बेंजीन रिंग, ये हमारा हो गया NO2, और ये हमारा हो गया NO2, और एक यहाँ पे भी जोड़ दो NO2। तो अब देखो, अब आपने 3 ग्रुप जब जोड़ दिया ना, वो इतना आसान, इतना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे कि ये सिर्फ थोड़ा सा वार्म कर दो, थोड़ा सा बस गर्म करोगे ना, उतना में ही, यहाँ पे वाटर होना चाहिए और थोड़ा बस गर्म कर दो, उतने में ही ये काम इसका निपट जाएगा। NaOH का प्रेजेंस जरूरी है। इवन अगर NaOH नहीं भी है ना, ये वाटर पे भी काम चल जाता है, वहीं से वो OH ग्रुप को ले लेता है, ठीक है। तो वार्म एंड वाटर भी चलेगा, इस पे भी ये फेवर कर सकता है रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा OH, NO2, NO2, NO2। यानी अगर आप हेलो अरेंज का रिएक्शन करना चाहते हो तो क्या करो, वहां पे ग्रुप को जोड़ते जाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा पे क्यों नहीं जोड़ते हैं, डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, आज के लिए इतना है। आप लोगों को कुछ डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।